दोनों दान से ही वृद्धि उसकी होती है। तो यथासंभव कोई गरीब दुखियाई नहीं है कि वो आएंगे तब या बड़का संत क्यों आएगा तब मुट्ठी धोती मटका चंदन ये जन्मादना केहू की सेवा कही जा सके। आज सबसे बड़ी पूजा जो आज आप कर रहे हैं भगवान की पूजा है तो सर्वोत्तम है, लेकिन वही बताया है कि जिन माता पिता से होया पूजितो मंदिरे तेन पूजा करता वाना। माता पिता की सेवा कर दिया तो मंदिर की पूजा किया या नहीं किया उसकी पूजा हो गई। जिन रागा दिनानो मन दुष्टम तेन काशी अयोध्या करता वाना। जिसका मन शांत है, किसी से न बैर रखता है न प्रीति रखता है, विशेष राग, राग मतलब प्रेम की पराकाष्ठा, जिसके बिना न जिया जा सकते वो राग है। तो कहा कि अगर किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं, समभाव में, तो आज काशी अयोध्या जाए न जाए उसका मन तो यही शांत है। आग दीनहीना अनासा सत्ता जनाजे पिपासा सदा व्याध वृद्ध पीड़िता अन्नपानो सुधृत पिता दी जदी जगदान आदोष्टता। दीनहीन गरीब अनाथ दुखिया कोई भी दरवाजे पर आ जाए डांट के भगाना नहीं चाहिए। जो व्यवस्था है आपकी, भोजन की व्यवस्था है भोजन करा दीजिए, पानी की व्यवस्था पानी पिला दीजिए, फटे पुराने वस्त्रों में घूम रहा है आपकी व्यवस्था उसको दे दीजिए। कोई गरीब दुखिया ऐसा है अगल बगल जिसका कोई मददगार न हो तो पीजीआई तो ना ले जावा, लेकिन 100-200 मदद कर सकें। तो इस तरह के भाव अगर आपके हैं तो आप बड़े बड़े यज्ञ करें न करें आपकी यज्ञ हो गए। तो कहाँ कि भिखारी जो है बहुत से लोग डांट के भगा देते हैं, लेकिन भिखारी भिक्षा नहीं मांगता। कहा याचका नहीं याचंती बोधयंतम गृह गृह दीयताम दातुम न दातु यद्यशि फलो। भिखारी जो है घर घर जाकर के प्रबोधित करता है, लोगों को जगाता है कि दीयताम दानम, दान दीजिए, क्योंकि मैंने नहीं दिया इसलिए आज भिखारी बन के घूम रहा। प्रदत्त दानात् होए दरिद्र दरिद्र भावात करोति पापम पापम प्रभावात नरकम परात पुनः दरिद्री पुण्योपापी। दान पुण्य सत्कर्म नहीं किया अगले जन्म में दरिद्र होकर पैदा होगा। दरिद्र होने से पाप कर्म करेगा तो फिर पाप की वजह से दरिद्र होगा, फिर पाप करेगा तो उसका एक क्रम बन जाएगा। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, बुरे का बुरा मिलेगा। क्योंकि अवश्य में भोक्तव्य कर्म स्वभाव हो तो नष्ट होता नहीं। तो यथासंभव अच्छे कर्म करें। कोई तीन दुखी गरीब दुखिया आ जाए उसको खिला पिला दें, वही सबसे बड़ा धर्म है। और गुरु बाबा बताया गया हम मंत्र देंगे तो हम 100 वर्ष की रहा दबे ना पानी पिए वैसे ना कोनो बात ना। जैसे मान लीजिए सब सामर्थ्यवान है, शरीर ठीक है, तब तक तो नहा धो के स्नान पूजा करके ही भोजन लेना है, अन्न ग्रहण करना है। लेकिन जल फल मीठा क्या ले सकते शास्त्र का दान कहा। एक शिवापा प्रयोग मूल मूलधम भक्ष्य कर्तव्यास्तान नानाधिका क्रिया। यक्षु कहते हैं गन्ने को, गन्ने का रस मतलब मीठा, फल दूध दवा इत्यादि आप लेकर के भी स्नान दान इत्यादि क्रियाएँ कर सकते हैं शास्त्र का। क्योंकि आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्थ है। इस शरीर में आत्मा रूपी नदी बह रही है, तो नदी के किनारे होते हैं, तीर्थ लगते हैं, जल होता है, गाजर होती है। उसने कहा कि आत्मा नदी शरीर में आत्मा रूपी नदी बह रही है, संयम पूर्ण तीर्थ है, इसमें संयम रूपी तीर्थ लगे हुए हैं। मतलब कि जीवन संयमित हो, सत्योदका सत्य रूपी जल का प्रवाह कीजिए, मतलब सत्य बोलिए, सत्य से रहिए। शीलता इसके किनारे क्या है? शीलता, नम्रता, शीलता इसका किनारा और दया रूपी लहर है। तस्याभिषेकम गुरु पांडव पुत्र डवारणा शुद्ध चांद्रमा। ऐसे जल से अभिषेक करो, स्नान करो, बाह्य जल से शुद्धि नहीं होती। अब माटी लग जाए तो करे श्लोक काम ना करे, पानी काम करे, लेकिन अंतरात्मा की शुद्धि के लिए इन सबकी जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब पंडित जी ने कहा होगा कि अपवित्र वासर्वावस्थान में तो सुंदरी का अक्षम समाजा जिस विशेष परिस्थिति में आप पड़ गए हैं तो उस समय भगवान विष्णु का ध्यान कर लीजिए, भीतर बाहर आप शुद्ध हो गए। नहीं सामर्थ्य स्नान करने की, बुखार है, तबीयत खराब है तो